हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से मोना अर्जुन का पूरा मूड खराब कर देती है और तभी मीरा उसके मूड को सही करने के लिए पूरी कोशिश करती है और आखिर में वो कामयाब भी हो जाती है। अब आगे। मीरा की वजह से अक्षत की मुस्कान वापस लौट आई। अक्षत मीरा के पीछे पीछे आया, लेकिन मीरा राधा के पास औरतों के बीच में चली आई। अक्षत को मीरा से बात करनी थी, इसीलिए उसने इशारे से मीरा को आने को कहा, लेकिन मीरा ने इग्नोर कर दिया। अक्षत औरतों के बीच में आ गया तो एक औरत ने कहा, अरे अरे, लेडीज के बीच में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं है, चलो बाहर चलो। वो मैं अक्षत ने कहना चाहा, तभी औरत ने अक्षत का कान पकड़ा और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, ये वो मैं बाहर जाकर करो। मीरा हंस पड़ी। बेचारा अक्षत अपना सा मुंह लेकर चला गया और बाहर जीजू के पास आकर बैठ गया। जीजू उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अक्षत का लटका हुआ मुंह देखकर उन्होंने फोन कट किया और अक्षत की ओर पलटकर कहा, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है? जीजू, वो मीरा है ना? अक्षत ने मासूमियत से कहा। क्या किया मीरा ने? जीजू ने पूछा। अरे यार, बहुत तंग करती है वो, उसे समझना बहुत मुश्किल है। उस पर गुस्सा करो तो स्माइल करती है, प्यार से बात करो तो जवाब नहीं देती। सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, और आजकल तो सीधा सीधा सड़ू कहकर बुलाती है वो मुझे। अक्षत ने थोड़ा चिढ़कर कहा। जीजू मुस्कुराने लगे और कहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है, वरना तुझे झेलना कम थोड़े है। वैसे नाम अच्छा रखा है उसने तेरा, सड़ू, तो थोड़ा थोड़ा लगता भी वैसा ही है। जीजू की बात सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा दीदी को बताऊं आपके कॉलेज वाले अफेयर के बारे में? खोलूं आपकी पोल? अरे अरे मेरे बच्चे, दिल पर मत ले, दिल से नहीं बोल रहा तुझे, जीजू ने मिमियाते हुए कहा। ओके। कितनी बोरिंग सगाई है, कुछ रौनक ही नहीं है, बस सब ठूसने में लगे हैं, अक्षत ने चारों ओर नजर दौड़ाकर कहा। कुछ देर बाद निधि आई और उनके पास बैठते हुए कहा, भाई, जीजू भाभी के कजन्स ने क्या मस्त तैयारी की है डांस की, अपना तो पोपट हो जाएगा। अरे पोपट क्यों होगा? जीजू ने कहा। अपने घर में किसको डांस आता है? पहले पता होता तो मर तर के प्रैक्टिस भी कर लेते, लेकिन ऐन मौके पे सब। अपनी तो नाक कट जाएगी जीजू, निधि ने कहा। नहीं कटेगी, अक्षत ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसे? तुम करने वाले हो डांस उनके सामने? जीजू ने पूछा। भाई को डांस का डी भी नहीं आता है, ये क्या डांस करेंगे? निधि ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा तो जीजू भी हंसने लगे। अक्षत उठा और कहा, आप दोनों मेरे साथ हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, अब चलो। निधि और जीजू अपनी हंसी रोकते हुए अक्षत के पीछे चल पड़े। सभी अंदर हॉल में चले आए। हॉल में सामने फ्लोर लगा था और उसके सामने कुर्सियां सोफे रखे थे। अंगूठी पहनाने में अभी बहुत टाइम था, इसीलिए सभी हॉल में जमा होकर डांस देखने लगे। अर्जुन और नीता साथ साथ सबसे आगे एक सोफे पर बैठे थे। उनकी एक तरफ नीता के घर वाले, दूसरी ओर अर्जुन के घर से अक्षत, जीजू, तनु, निधि और मीरा। घर के बड़े एक तरफ और बाकी सभी मेहमान उनके पीछे पड़े सोफों पर थे। प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले हनी ने डांस किया। उसने गाना भी अपने जैसा चुना, बदतमीज दिल। जैसे ही उसने डांस शुरू किया, सारा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। अक्षत और जीजू भी देखते रह गए। हनी ने इतना अच्छा डांस जो किया। मीरा बड़े गौर से उसका डांस देख रही थी, पर अक्षत को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। थोड़ी देर बाद गाना चेंज हुआ और हनी डांस करते हुए मीरा के सामने आया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अब इतने लोगों के सामने भला वो हनी को कैसे ना कहती। हनी उसे लेकर स्टेज पर जैसे ही आया, नीता की साइड वाले सारे लोग हूटिंग करने लगे। अक्षत का अंदर ही अंदर खून जलते देखकर जीजू ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, होता है होता है। मीरा बीच में खड़ी थी और हनी उसके इर्द गिर्द नाचने लगा। हनी बड़ा स्मार्ट था, उसने गाना भी कुछ ऐसा ही चुना। जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ,
तूने इंग्लिश में जब मुझको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ। अक्षत ने जैसे ही गाना सुना अपना सिर पीट लिया। वो जो हल्की फुल्की जलने की भावना होती है ना, अपना अक्षत भी इस वक्त उसी से घिरा हुआ था। मीरा वापस आकर बैठ गई। हनी के बाद में नीता की एक दोस्त ने डांस किया। जैसा कि निधि ने कहा था, उसकी भी तैयारी जबरदस्त थी। निधि ने अक्षत को कोहनी मारकर कहा, कुछ तो करो वरना लोग हंसेंगे हम पर। जैसे ही नीता की दोस्त स्टेज से नीचे आई, अक्षत माइक लेकर आ गया और कहने लगा, मेरे प्यारे भाई और होने वाली भाभी की सगाई पर मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज इन दोनों के लिए हम सबकी प्यारी सी दोस्त और भैया की खास दोस्त मीरा उनके लिए डांस प्रेजेंट करेगी। अक्षत ने जैसे ही कहा, मीरा के होश उड़ गए। उसने तो ऐसे किसी सरप्राइज के लिए नहीं बोला था। अर्जुन बहुत खुश था कि मीरा ने उसके लिए सरप्राइज रखा है। तभी मीरा के लिए तालियां बजने लगी। हनी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। मीरा के चेहरे का रंग उड़ा देखकर अक्षत ने कहा, आओ मीरा। बेचारी मीरा उठी और धीरे धीरे चल के स्टेज पर आई। इतने लोगों के सामने वो अपना मजाक बनते देखना नहीं चाहती थी। उसने अक्षत के हाथ से माइक लिया और कहा, हम प्रेजेंट करेंगे, बस 5 मिनट चाहिए। मीरा ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के पीछे ले जाकर कहा, क्या है ये सब? हमने कब कहा था हम ऐसा कुछ करेंगे? आपने सबके सामने झूठ क्यों कहा? मीरा को परेशान देखकर अक्षत मुस्कुराने लगा तो मीरा ने झुंझलाकर कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए, बाहर झूठ क्यों कहा आपने? अक्षत ने अपने दोनों हाथ बांधे और सधी हुई आवाज में कहा, बदला मीरा जी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो बदले में थोड़ा सा झूठ कहा। पनिशमेंट। ऐसे पनिशमेंट कौन देता है? छोड़ेंगे नहीं आपको। कहते हुए मीरा गुस्से से वहां से चली गई। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे कभी ना छोड़ो, अक्षत ने धीरे से कहा और बाहर आकर बैठ गया। मीरा स्टेज पर थी। स्पीकर में जैसे ही गाना बजा, मीरा ने डांस करना शुरू किया। गाना भी बहुत प्यारा बज रहा था। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं लगता मैं तो मर गईया। मीरा ने जैसे ही डांस शुरू किया, अक्षत का मुंह खुला का खुला और आंखें मीरा पर जम सी गई। जीजू उठे और मीरा के लिए सीटी बजाई। यही हाल नीता के सभी कजिन्स का था। मीरा का डांस और उसके एक्सप्रेशन इतने सही थे कि सब बस उसे देखते ही रह गए। हनी का तो दिल ही बाहर आ गिरा। जीजू अक्षत की चालाकी समझ गए थे। उन्होंने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज तक छोड़कर आए और कहा, तुम्हारे भाई की सगाई है, कुछ तो बनता है। मीरा को फंसाने की सोचने वाला अक्षत खुद फंस गया था। मीरा बिना उसकी ओर देखे अपने डांस में व्यस्त थी। अक्षत को आज से पहले डांस करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अक्षत ने स्टेज पर आकर मीरा के साथ जैसे ही डांस किया, सभी हैरान थे। अक्षत बहुत अच्छा डांस करता था। निधि तो खुशी से उछल पड़ी थी। मीरा के लिए वो 5 मिनट बहुत खूबसूरत थे। डांस करने के बाद दोनों नीचे आए तो निधि ने तो मीरा को गले ही लगा लिया और फिर नीता के कजिन्स को अंगूठा दिखा दिया। नीता के कजिन्स ने भी मान लिया कि अक्षत और मीरा का डांस ही सबसे बेस्ट था। हनी उठकर आया और निधि से कहा, डोंट वरी, शादी में तुम्हें हम अंगूठा दिखाएंगे, देखेंगे। निधि ने इतराते हुए कहा और चली गई। निधि की इस अदा पर हनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके बाद सबने मिलकर डांस किया, लेकिन हनी की नजरें अब मीरा से हटकर बार बार निधि पर चली जाती। अर्जुन और नीता ने भी डांस किया। डांस के बाद सगाई की रस्म शुरू हुई। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने अक्षत को साइड किया और कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कोने में लेकर आया और धीरे से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है, वो तो बस तुम्हारी कुर्ती के पीछे का हुक खुला हुआ है, सब दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने जल्दी से पीछे हाथ लगाकर देखा, अक्षत सच कह रहा था। मीरा ने दोनों हाथ पीछे करके बंद करने की कोशिश की,
लेकिन नहीं कर पा रही थी। अक्षत ने उसे परेशान होते देखा तो कहा, मैं कर दूं? मीरा ने घूरा तो अक्षत ने साइड में देखते हुए कहा, इंटेंशन सही है मेरी, हेल्प का सोचकर बोल रहा हूँ। मीरा पलट गई। अक्षत की उंगलियों ने जैसे ही उसकी पीठ को छुआ, मीरा की आंखें बंद हो गई। एक सिहरन सी उसके बदन में दौड़ गई। अक्षत ने हुक लगाया और चला गया। मीरा भी वहां से चली आई। सभी हॉल में जमा थे। शुभ घड़ी में अर्जुन और नीता ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और दोनों एक प्यारे से रिश्ते में बंध गए। इस बीच मोना का ख्याल किसी को नहीं आया। सभी खाना खाने बैठे। जीजू, तनु, निधि, काव्या, अक्षत और मीरा एक ही टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। नीता और अर्जुन नीता के बाकी कजन्स के साथ बैठे थे। आज तो मीरा और अक्षत ने कमाल ही कर दिया, जीजू ने कहा। भाई मानना पड़ेगा, और कितना टैलेंट छुपा के रखा है अपने अंदर, तनु ने भी खाते हुए कहा। आखिर दोस्त किसकी है, निधि ने कहा। ये लो, इसमें तुम्हारा क्रेडिट कहाँ से आ गया भाई, जीजू ने कहा। अरे मैं इसकी दोस्त ना होती तो ये कैसे मिलती आप सबसे, और फिर कैसे पता चलता कि मीरा में इतना टैलेंट है, बोलो बोलो, निधि ने बच्चों की तरह कहा। फिर तो तुम्हारा क्रेडिट बनता है, जीजू ने कहा। मीरा खामोशी से अपना खाना खा रही थी। कुछ देर बाद जीजू के फोन पर एक मैसेज आया तो वो पढ़कर मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देखकर तनु ने कहा, क्या पढ़ लिया ऐसा, जरा हमें भी सुना दो। सुनो सुनो, एक बहुत शानदार चीज आई है, जीजू ने एक्साइटेड होकर कहा और फिर कहने लगे, जिसकी हथेली के बीचों बीच तिल होता है वो बहुत खर्चीला होता है। जैसे कि तनु दी, इनके हाथ के बीचों बीच तिल है ना दी, निधि ने चहकते हुए कहा। हाँ है, तनु ने कहा। फिर तो भैया सच ही है, हमारी तनु बहुत खर्चा करती है, जीजू ने कहा तो सभी हंसने लगे। निधि को इसमें बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, जीजू और बताइए ना। हाँ सुनो, जिसके पेट पर तिल होता है वो खाने का बड़ा शौकीन होता है, जीजू ने कहा तो तनु बोल पड़ी, और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जीजू मुस्कुराने लगे क्योंकि उन्हें पता था उनके पेट पर तिल था। जीजू ने आगे पढ़ना शुरू किया, जिसके अंगूठे के बीचों बीच तिल होता है उसकी लव मैरिज होगी। जैसे ही जीजू ने कहा, निधि मुस्कुराने लगी। तनु ने देखा तो पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तू क्यों शर्मा रही है। निधि ने अपना अंगूठा आगे कर दिया। उसके अंगूठे के बीचों बीच तिल था। जीजू ने देखा तो कहा, निधि, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जल्दी ही तुम्हें भी तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। निधि शर्माने लगी तो जीजू ने कहा, ये सुनो, जिस इंसान के गर्दन के दाईं ओर तिल होता है वो बहुत रोमांटिक होता है। जैसे ही जीजू ने ये कहा, तनु और निधि ने अक्षत की तरफ देखा और कहा, अक्षत और रोमांटिक, इम्पॉसिबल। अक्षत की गर्दन पर तिल था तो अक्षत ने कहा, ये गलत हो गया जीजू, क्या पता साले साहब आगे चलकर हो जाएं आप रोमांटिक। आखिरी शब्द रोमांटिक पर जीजू ने थोड़ा जोर देकर कहा, जिससे मीरा को हंसी आ गई, लेकिन उसने रोक ली और नीचे गर्दन करके खाने लगी। जीजू ने कहा, अब ये लास्ट सुनो, जिसकी पीठ पर तिल होता है वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जैसे कि मीरा, इसकी गर्दन से 10 इंच नीचे एक तिल है, अक्षत ने खाते हुए कहा। सबने हैरानी से अक्षत की ओर देखा। मीरा की पीठ पर तिल है, ये बात अक्षत को कैसे मालूम, सोचकर सभी हैरान थे। निधि ने तो उठकर देख भी लिया और हुक से जस्ट ऊपर एक तिल था, जो दूर से नजर नहीं आता, बहुत करीब से देखने पर पता चलता है। निधि ने देखते ही कहा, भाई सही कह रहे हैं, मीरा की पीठ पर तिल है, आपकी तो सारी बातें सच हो गई जीजू। जीजू और तनु दोनों ने ही अपना सिर पीट लिया। निधि को पता नहीं था कि कौन सी बात सबके सामने कहनी होती है और कौन सी नहीं, लेकिन निधि के मुंह से ये सब सुनकर अक्षत खांसने लगा। उसे महसूस हुआ कि अनजाने में वो कुछ ऐसा कह गया जो नहीं कहना था। उसे खांसता देखकर तनु ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तुम कब से ये सब देखने लगे अक्षत? जीजू आपकी प्लेट में सलाद नहीं है, मैं लेकर आता हूँ, कहते हुए अक्षत उठा और चला गया। उसने तनु की बात का जवाब नहीं दिया। मीरा ने डरते डरते कहा, जीजू दी, आप लोग गलत मत समझिएगा,
वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। तनु ने मीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मीरा परेशान मत हो, हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है। अक्षत की हालत देखकर ही समझ आ रहा है कि उसके मुंह से अनजाने में ये बात निकली है। तुम आराम से खाना खाओ। तनु की बातों से मीरा को थोड़ी तसल्ली मिली। अक्षत गया तो फिर वापस ही नहीं आया। खाना खाने के बाद मीरा जब हाथ धोकर लौटी तो उसे याद आया कि मोना अभी तक बाथरूम में ही बंद है। वो जैसे ही नीचे जाने लगी, अक्षत ने कहा, कहाँ जा रही हो? वो मोनालिसा अभी तक बाथरूम में ही है। मीरा आधी बात कहकर चली गई। अक्षत को कुछ समझ नहीं आया, वो सोचता रहा। जब तक उसे मीरा की बात समझ में आई, मीरा जा चुकी थी। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, मीरा नहीं जानती मोना कितनी बदतमीज है, मुझे जाना होगा। अक्षत भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोना गुस्से से दंदनाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर कहा, हैव यू लॉस्ट इट? मुझे यहाँ बंद करके कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें तो मैं। कहते हुए मोना ने जैसे ही मीरा को मारने के लिए हाथ उठाया, अक्षत मीरा के सामने आ गया और मोना का हाथ पकड़कर कहा, बी इन योर लिमिट्स मोना, मीरा की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम गलती से यहाँ बंद हो गई थी। मीरा अक्षत के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मोना ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अक्षत को उंगली दिखाते हुए कहा, नाउ यू सी मिस्टर अक्षत व्यास, इस लड़की के साथ मैं क्या करती हूँ। मोना ने नीचे पड़ा अपना बैग उठाया और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, तुम ठीक हो? मीरा ने कहा, चलो यहाँ से। अक्षत ने कहा और जाने लगा, लेकिन मीरा वहीं रुक गई। अक्षत पलटा और कहा, क्या हुआ? चलो आपसे एक बात पूछे? मीरा ने कहा। अक्षत ने कहा, आपके और मोना के बीच जो रिश्ता है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मीरा ने कहा। अक्षत मीरा के पास आया और कहा, ये समझ लो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बदसूरत सच है। अक्षत ने जैसे ही कहा, उसके चेहरे पर उभरा दर्द मीरा ने देख लिया और उसके बाद उसकी अक्षत से कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों वहां से बाहर आ गए। नीता के घर वालों ने सभी को तोहफे दिए। विजय ने सबको रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट किया और घर के लिए निकल गए। आते वक्त निधि भी अक्षत वाली गाड़ी में तनु, जीजू, मीरा के साथ चली आई। इस बार जीजू आगे बैठे थे। काव्या को नींद आ गई थी, वो तनु की गोद में दुबक कर सो गई थी। निधि, दीदी और जीजू ही बातें कर रहे थे, बाकी मीरा और अक्षत खामोश थे। गाड़ी में लगे मिरर में मीरा को अक्षत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर उदासी फिर घिर आई थी। जाते जाते मोना अपने साथ अक्षत की मुस्कुराहट भी लेकर चली गई थी। सभी घर लौट आए। मीरा भी कमरे में चली आई। शीशे के सामने खड़ी खुद को देखते हुए उसकी आंखों के सामने आज की सगाई के सारे खूबसूरत पल आने लगे। मन ही मन मुस्कुराते हुए वो कानों के झुमके उतार रही थी। लगा जैसे अक्षत उसकी बगल में ही खड़ा उसे प्यार से देख रहा है। ये अनछुए एहसास मीरा को कब छूने लगे उसे पता ही नहीं चला। अक्षत उसके पास आया और अपने होठ मीरा के कंधे से छू लिए। मीरा जैसे ही पलटी, वहां कोई नहीं था। उसने अपना सिर पीट लिया और बेड पर बैठ गई। ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, मीरा इन सब से ही अनजान थी। रात के फंक्शन के लिए मीरा ने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना और बालों को गूंथकर चोटी बना ली। सिंपल लुक में वो और भी खूबसूरत लगती थी। मीरा जैसे ही कमरे से बाहर आई, सामने बालकनी में खड़े अक्षत पर उसकी नजर चली गई। अक्षत फिर सिगरेट पी रहा था। मीरा उसके पास आई और हाथ से सिगरेट छीनकर कहा, जिनके सीने में पहले से इतनी आग भरी हो वो आग को मुंह नहीं लगाया करते। मीरा के सिगरेट फेंकने पर अक्षत को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सिगरेट के धुएं में अपनी फिक्र उड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो और बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मीरा ने कहा, जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उनके बारे में सोचना पड़ता है। अक्षत अब सीरियस हो चुका था। मीरा ने बात बदलने के लिए कहा, अर्जुन भैया की सगाई की पार्टी है, आप नीचे नहीं चल रहे? मन नहीं है, अक्षत ने कहा।
लेकिन आप नहीं जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, मीरा ने मासूमियत से कहा। वो क्यों? अक्षत ने उसकी ओर देखकर कहा। अब इस घर में कोई और तो है नहीं जिसको हमें परेशान करके खुशी मिलेगी। अब आप नहीं होंगे तो कोई परेशान नहीं करेगा और ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे ना, मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा। अक्षत को मुस्कुराता देखकर मीरा को सुकून मिला। वो जाने लगी, जाते जाते रुकी और कहा, तो आ रहे हैं ना आप? अक्षत ने कहा। मीरा जाने लगी तो अक्षत ने फिर कहा, मीरा जी। मीरा ने रुककर अक्षत की ओर पीठ करके कहा। अक्षत भी उसकी ओर पीठ किए खड़ा रहा और कहा, तुम्हारी पायल कहाँ है? अलमारी में रखी है, मीरा ने शांत स्वर में कहा। तुमने पहनी क्यों नहीं? अक्षत ने फिर सवाल किया। उस पायल में जो घुंघरू हैं, उन्हें पहनकर चलो तो बहुत आवाज करते हैं और आपको उनका शोर पसंद नहीं है, मीरा ने कहा। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और कहा, पहन लो। क्या सच में? मीरा ने जल्दी से पलटकर कहा। अक्षत नहीं पलटा। मीरा जल्दी से कमरे में गई, अलमारी से पायल निकाली और पहन ली। छम छम करते हुए वो कमरे से बाहर आई। अक्षत अभी भी वहीं खड़ा था। मीरा मुस्कुराते हुए नीचे चली आई। अक्षत ने उसे जाते हुए देखा और कहा, जिन्हें तुम शो समझ रही हो मीरा, वो मेरा सुकून है। मीरा नीचे आकर राधा का हाथ बटाने लगी और अक्षत तैयार होने कमरे में चला आया। उसने सफेद रंग का कुर्ता पहना जिसके गले पर लाल रंग की बारीक किनारी थी। अक्षत उसमें बहुत प्यारा लग रहा था। कुर्ते के गले पर 4 बड़े बटन भी थे, पर दूसरे नंबर वाला बटन बार बार चुभ रहा था। अक्षत उसे सही करते हुए बाहर आया। तभी सीढ़ियों पर आती मीरा दिखी तो अक्षत ने उसे पास बुलाया और कहा, ये बटन टूट गया, इसे लगा दोगी प्लीज? आप रुकिए, हम सुई धागा लेकर आते हैं। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने रोककर कहा, मेरे पास है। अक्षत ने सुई धागा मीरा को थमा दिया। मीरा उसके थोड़ा करीब आई और बटन को उसकी सही जगह पर लगाने लगी। बटन लगाते हुए मीरा ने कहा, ये निकला कैसे? चुभ रहा था तो मैंने ही निकाल दिया, अक्षत ने धीरे से कहा, क्योंकि मीरा उसके बहुत करीब थी और ऐसे में उसके दिल का हाल बहुत बुरा था। मीरा ने बटन लगाया और मुंह से धागा तोड़कर कहा, कुछ रिश्ते भी चुभन देने वाले होते हैं, उन्हें भी वक्त पर निकालकर फेंक देना चाहिए। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा की आंखों में देखता रहा और सब भूल गया। मीरा भी सब भूलकर अक्षत की आंखों में देखती रही। उन्हें पता ही नहीं चला कब जीजू और अर्जुन ऊपर चले आए हैं। दोनों कुछ दूर पहले ही रुक गए और जीजू ने अर्जुन से कहा, देखो मैंने कहा था ना, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है। हो सकता है किसी ने उन्हें स्टैचू किया हो, अर्जुन ने कहा, क्योंकि वो कभी मीरा और अक्षत को साथ लेकर ऐसी सोच नहीं रखता था। उसका मानना था मीरा और अक्षत दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यार तुम कितने पागल हो, तुम्हारा ससुर क्या सोचकर लड़की दे रहा है तुमको? दिखाई नहीं देता दोनों कितने पास खड़े हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, पलके तक नहीं झपका रहे, मतलब कुछ तो पक रहा है, जीजाजी ने कहा। हाँ बिल्कुल पक रहा है, आपकी बातों से मेरा सर। अब मैं जा रहा हूँ, आप भी चलो। अर्जुन खींचते हुए उन्हें नीचे ले गया और अक्षत मीरा एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खड़े रहे, खुद से बेखबर, घर वालों से बेखबर, इस जहां से बेखबर। अगर कुछ मौजूद था तो वो थे दोनों के एहसास। मीरा और अक्षत की प्यार भरी लव स्टोरी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ यानी कि आराधना वॉइस के साथ बने रहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से एक निवेदन मैं करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।